हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम एमसीक्यू लेके आ गए हैं, पेपर लेके आए हैं। तो आज कुछ उम्मीद से ज़्यादा ही कम बच्चे आए हैं। उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ करने या कुछ करने का संकल्प रखने से ही कुछ किया जा सकता है। अगर अपन घर पे बैठे बैठ के ये सोचेंगे कि हम हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा और उठ के इधर आना पड़ेगा। पहली बात तो दूसरी बात है, सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते। सपने वो होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं, और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है दोस्तों, इस मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग। और अपना पहला क्वेश्चन है ये, अविशान किसकी नस्ल है? अविशान किसकी नस्ल है? जल्दी से बताएं। अविशान किसकी नस्ल है? भेड़ की, है ना? गाय की क्या कैयम क्या केगा केगा यम है ना? केगा यम नस्ल की उत्पत्ति स्थल है, तो क्या है? केगायम नस्ल की उत्पत्ति स्थल है तमिलनाडु। ठीक है। गाय की नस्ल जिसकी त्वचा ढीली होती है, साहिवाल, गिर, काकरेज, थारपारकर। किसकी? किसकी त्वचा ढीली होती है? तो साहिवाल की, है ना? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रीडिंग यूनिट में फिल्टर की संख्या होती है। एक ब्रीडिंग यूनिट में फिल्टर की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5। पीडी टू वन राजा फीमेल लाइन कहां तैयार की गई? CARI, DPR, IVRI, IDRI। तो वन राजा फीमेल लाइन कहां तैयार की गई? DPR में की गई। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वैसे अपन को पूछेगा नहीं, पर बाकी के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं। गाय में प्रथम सिंग वलय कब देखने को मिलती है? गाय में प्रथम वलय, सिंग में वलय, प्रथम वलय कब आ जाता है? किस उम्र में आ जाता है? 1 वर्ष की उम्र में, 2 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
3 वर्ष की उम्र में ना। ऊँटनी में थनों की संख्या होती है, ये बताओ। 2, 4, 10, 14। तो ऊँटनी में थनों की संख्या क्या होती है? हाँ, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे यार। ऊँटनी में ना 2 जोड़ी होती है, यार थनों की संख्या पूछा है ना, 4 होती है। ठीक है, 2 जोड़ी होते हैं और थन होता है 4 होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 10 से 15 लीटर, 20 से 25, या 20 से 40, 30 से 35। ये क्वेश्चन तो सबने पढ़ा हुआ है। कितनी होती है? 20 से 40 लीटर। पोल्ट्री में पैलेट फाइडर के रूप में काम आने वाला फीड एडिटिव है। फीड एडिटिव पूछा है। पैलेट, पोल्ट्री में पैलेट फाइडर के लिए रूप में काम में आने वाला फीड एडिटिव कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम बेंटोनाइट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसिटिक फास्फोरेट, कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अपने ये सोडियम बेंटोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओहो, पीपीएच, पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिनूरिया। पीपीएच किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज। पता है पीपीएच मैग्नीशियम की कमी से नहीं होता, फास्फोरस की कमी से होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार ये बीच में क्या आ रहा है? सामान्य भूसे में टीडीएन की मात्रा होती है 40%, 50%, 60%, 70%। कितनी होती है सामान्य भूसे में टीडीएन की मात्रा? पूछे भूसे में टीडीएन की मात्रा पूछे ले तो 40% करना आपको। रूम 1 का तापमान पूछा है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 41 डिग्री, 42 डिग्री। तो इसमें रूम 1 का तापमान क्या हो जाएगा? सैंतीस डिग्री। ठीक है, और बकरी बकरी के बच्चे में किड को खिस कितना प्रतिशत पिलाना चाहिए? शरीर के वजन का 5%, शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 15%, शरीर के वजन का 20%। कितना पिलाना चाहिए? उसके शरीर के वजन का 10% या 1/10 ये खींच देना चाहिए। ट्रिप्सिन इनहिबिटर, यह ना ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या है? ये टॉक्सिन पाया जाता है सोयाबीन में, गुआर मिल में, गाय की खीस में, उपरोक्त सभी। तो ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर किस में पाया जाता है? ये बार बार आ रहा है। गाय के खीस में भी पाया जाता है, गाय के खीस में भी पाया जाता है।
ये ना प्रतिरक्षा प्रदान करता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये ज्यादा मात्रा में सोयाबीन में ये टॉक्सिन पैदा कर देता है, सोयाबीन में, गुआर में ये ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन पैदा कर देता है ना। तो ये सब में पाया जाता है टिप्सिन इनहिबिटर। तो उपरोक्त सभी। ये सुअर में मल ऊर्जा के रूप में कितना ह्रास होता है? मल ऊर्जा के रूप में कितना ह्रास होता है? सकल ऊर्जा का 20%, सकल ऊर्जा का 25%, सकल ऊर्जा का 35%, सकल ऊर्जा का 45%। तो सकल ऊर्जा का 20%, ठीक है, इतना ह्रास होता है। है में कौन सी विटामिन की अधिकता होती है? है में कौन सी विटामिन पाई जाती है? है में विटामिन डी पाई जाती है। सूखी होती है तो उसमें विटामिन डी पाई जाती है। मानव की नस्ल सुधार के लिए प्रयुक्त आनुवंशिकी का अध्ययन कहलाता है। मानव के आनुवंशिकी के लिए प्रयुक्त आनुवंशिकी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्लिनिकल जेनेटिक्स, यूजेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी जेनेटिक्स। तो मानव की नस्ल सुधार के लिए, मानव की नस्ल के सुधार के लिए कौन सी आनुवंशिक का अध्ययन करते हैं अपन? इसमें यूजेनेटिक्स आएगा, यूजेनेटिक्स, ठीक है, मानव में। उसके बाद है ग्रेडिंग अप द्वारा प्रथम पीढ़ी में कितने प्रतिशत शुद्धता आ जाती है? ग्रेडिंग अप के द्वारा प्रथम पीढ़ी में कितने प्रतिशत शुद्धता आ जाती है? 25% आ जाती है, 50, 75, 100, कितनी आ जाती है? ग्रेडिंग अप में लास्ट में तो 7वीं 8वीं पीढ़ी में तो 100 आ जाती है, पर ये प्रथम पीढ़ी में कितनी आ जाती है? प्रथम पीढ़ी में आ जाती है, उसके बाद उसकी आधी होती जाती है। तो प्रथम पीढ़ी में 50% शुद्धता आ जाती है। पीएन न्यू किसका संकरण है? पीएन न्यू, यार नीलू नहीं लिखा है भाई, अरे यार नीलू लिख देता अभी मैं। न्यू किसका संकरण है? घोड़ा एंड गधी विदेशी गाय, याक देशी गाय, याक विदेशी गाय, अमेरिकन भैंसा। तो किसका संकरण है? तो टाइम गलत बता रहा है ना, ये सही है। हाँ चलो ठीक है। तो पियोन पियन न्यू किसका संकरण है? देशी गाय और याक का। सायर किसे कहते हैं? ये बताओ, सायर किसके कहते हैं? नर को कहते हैं, मादा को तो कहते हैं, संतान को कहते हैं, भाई बहन को कहते हैं। किसको कहते हैं? सायर किसको कहते हैं भाई? अपन जल्दी थोड़ा करते हैं, अपन नर को कहते हैं ना। एक्चुअली पढ़ाने का मजा इसलिए नहीं आ रहा है कि बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं, अब थोड़ा माहौल कम बन रहा है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन कराने का जल्दी जल्दी मजा भी नहीं आ रहा है, और सुबह जल्दी आ भी नहीं रहे, और गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है भाई, इसलिए हम दोपहर को या शाम को क्लास नहीं लेते हैं। और क्या है कि हम क्वेश्चन इतने जबरदस्त लेके आ रहे हैं, अगर उनको ये मैटर मिलेगा या बाद में देखेंगे ना, इनमें से क्वेश्चन मिल गए तो उनको पछताना ही रहेगा। हमारे पास इतना बहुत ज्यादा मैटर पड़ा हुआ है, और इनमें से 100 एंड श्योर 80%, 80% है ना, क्वेश्चन चपेंगे, तभी तो सिलेक्शन होते हैं। और कोचिंग वाला क्या करता है, अपने सिलेक्शन देने के लिए ये इतना मैटर वो स्टोर करके रखते हैं, इतना मैटर देते हैं, तभी तो सिलेक्शन देते हैं अच्छी कोचिंग में 15, 20, 20, 25, 25।
चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा काम था बताना और उनको एडवाइस करना था, वो मैंने कर दिया, पहले भी किया था, इस बार भी किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मेरे को। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है, ये कर लिया था ना क्वेश्चन अपने, शायर वाला नर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम जात गुण सूत्रों के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान होना कहलाता है। विषम जात है ना, समजात नहीं है, विषम जात गुण सूत्रों के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन। विषम जात गुण सूत्रों के मध्य भुजाओं का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? इसमें सिर्फ भुजा है ना, विषम जात भुजाएं क्या हो रही है, आदान प्रदान हो रही है, इसलिए इसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर, पूरी एक पार्ट उस तरफ चला जाएगा, एक दूसरा पार्ट उस तरफ चला जाएगा, उसको क्रॉसिंग ओवर कहेंगे ना। ये मस्त क्वेश्चन है, एक बार ये कभी कभी पूछ भी लेता है और कई बार पूछा भी गया है। प्रोफेज फर्स्ट किस अवस्था में गुणसूत्र गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं? लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट में एक गुलदस्ता आपने देखा ही होगा, उसके समान गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देते हैं? लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन या डाइकाइनेसिस। तो अपन को याद रखना है, लैपटॉप पे है ना, लैपटॉप पे ये मेरे को सर ने बताया था, एक ने लैपटॉप पे गुलदस्ते पड़े, तो गुलदस्ते कहाँ पड़े? लैपटॉप। तो लैप्टोटीन कर देना अपन को, सीधी सी बात है। गुलदस्ता आया ना, गुणसूत्र की गुलदस्ते किसके समान दिखाई दे रहे? तो लैप्टोटीन अवस्था में गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अपने दिमाग से कभी निकल भी जाता है बार बार। तो लैप्टोटीन में गुणसूत्र गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन फिर भी इधर आ गया है। मानव में गंजापन किसका उदाहरण है? लिंग सीमित लक्षण, लिंग प्रभावी लक्षण, लिंग सहलग्नता लक्षण या कोई नहीं? तो इसमें है लिंग प्रभावी लक्षण, है ना। खच्चर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 61, 62, 63, 64। खच्चर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो खच्चर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 63। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई, 28 सितंबर और 26 नवंबर, 1 जून। तो कब मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस? हाँ, तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना है। 28 सितंबर को, है ना, 28 सितंबर को। रेबीज रोग किससे फैलता है? लाइसा वायरस से। वो अपन ये डिजीज कराएंगे, मेडिसिन कराएंगे, मेडिसिन में धुआंधार चालू कर देंगे। क्वेश्चन अपने पास बहुत बहुत पड़े हैं। हाँ, क्वेश्चन ये हो गया था ना।
हिरण का वध करना कौन से समुदाय में सामाजिक वर्जित कर्म है? मुस्लिम, हिंदू, बिश्नोई, सिरवी। हिरण का वध है ना, किसमें नहीं करते हैं? कौन से समुदाय में सामाजिक रूप से वर्जित है? आपको पता ही है, बड़े बड़े लोग, उन पे केस चल रहे हैं अभी। और जानते ही हो हमारे बिश्नोई समाज के एक अभी, चलो बाद में बात करेंगे उनके बारे में। यह बिश्नोई समाज है ना, हिरणों से बहुत प्यार करते हैं और ये घर में अपने बच्चों की तरह पालते हुए। और वैसे मेरे बिश्नोई समाज से अच्छी खासी दोस्ती भी है, अच्छे लोग हैं और बहुत, चलो ठीक है। अच्छे नेता का गुण नहीं है निष्पक्ष होना, आशावादी होना, गुण नहीं है पूछा है ना। निष्पक्ष होना, आशावादी होना, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना, काल्पनिक दृष्टिकोण। तो इसमें तो नेता के गुण है निष्पक्ष होना, आशावादी होना, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना, ये तो अच्छे नेता के गुण हो गए। काल्पनिक दृष्टिकोण, ये वो कल्पना करेगा ना, काल्पनिक दृष्टिकोण क्यों रखेगा पहली बात? ये उसका कौन, उसकी कल्पना के अनुसार वो अपना दृष्टिकोण कुछ भी नहीं कर सकता ना। ये उसके गुण है, ये इसका गुण नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, डूंगरपुर। अभी नई जनगणना आई नहीं है, उससे पहले ना पुरानी वाली जनगणना पढ़ लेना, पशु जनगणना। और किसी के पास नहीं हो तो मेरे पास से ले लेना, ठीक है। राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है, ये अपना कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के 2 स्टेट एडमिन कौन थे? 20वीं पशु गणना है ना, किसने मिलके की थी? राज्यवास या राजस्व मंडल, पशुपालन निदेशालय या राजस्व मंडल, गोपालन निदेशालय या राजस्व मंडल, राज्यवास या पशुपालन निदेशालय। किसने मिलकर की थी? तो पशुपालन निदेशालय और राजस्व मंडल। राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा क्या? कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल देता हूं। राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला, और नेक्स्ट है कार्तिक पशु मेला। सबसे लंबा चलता है अपना गोगामेडी का पशु मेला, ठीक है। उसके बाद है, हाँ ये सही है क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। शुकर पालन परीक्षण संस्थान कहाँ है? शुकर पालन या सुअर परीक्षण संस्थान कहाँ है? तो अपन को सीधा अलवर में है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? कभी पूछ लेता है पीओपी का सूत्र, पीओपी तो CaSO4 ऑफ H2 है ना। ये फिर क्वेश्चन अपन ने कल परसों किया था। बछड़े की लचीली हड्डी या सामान्यतः कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है? फिशर फ्रैक्चर, क्रिनिस्टिक फ्रैक्चर, डिफ्रेक्शन फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। तो बछड़ों में यार, बछड़ों में लचीली हड्डियां होती है ना पहली बात तो उसमें अधिकतर है ना सामान्यतः कौन सा दिखता है? ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर ही दिखता है। अब खरोच की वजह से त्वचा की ऊपरी परत का हटना, खरोच आ गया ना ऊपरी परत या अपने सिंग विंग ऊपर खाल निकल आई, तो वो कौन सा हटना कहलाता है?
कौन सा कहलाता है? एब्रेजन, है ना, ठीक है, एब्रेजन कहलाता है। फरोज की वजह से हट जाते हैं जैसे। हाँ, बछड़े के सिंग रोधक की उचित उम्र है 4 से 10 दिन, 10 से 12 दिन, 30 से 35 दिन, 90 से 120 दिन। कब करते हैं बछड़े में सिंग रोधन? 4 से 10 दिन। स्थानीय निश्चेतक तंत्रिका में कौन से चैनल को बंद किया जाता है? कैल्शियम चैनल को बंद करते हैं, सोडियम चैनल को बंद करते हैं, पोटेशियम चैनल को बंद करते हैं, या क्लोराइड चैनल को बंद करते हैं? तो अपन स्थानीय निश्चेतक देते हैं तंत्रिका में सोडियम चैनल को बंद करते हैं। वर्नल मेयर सूचर काम में लेते हैं मांसपेशियों को सूचर करने के लिए, टेंडन को सूचर करने के लिए, हड्डी को सूचर करने के लिए, या लिगामेंट को सूचर करने के लिए? लिख लेता हूं मैं, वर्नेल मेयर सूचर। ये काम में लेते हैं अपने टेंडन को सूचर करने के लिए, तो यहां मैं लिखूंगा टेंडन, ठीक है। अब डेक्सोन सूचर सामग्री है कैटकट, पॉलीग्लैक्टिक एसिड, पॉलीग्लैक्टिक 910, पॉली, क्या लिखा है यार, डेक्सोन है, पॉलीडेक्सोना। तो क्या है, डेक्सोन सूचर सामग्री है। डेक्सोन क्या है? सूचर है। इसमें पॉलीग्लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, जो एब्जॉर्बर में काम करता है। शरीर के असामान्य ऊतकों को हटाने के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग करना कहलाता है। असामान्य ऊतकों को हटाने के लिए, अब ऊतकों या असामान्य ऊतकों को तरल नाइट्रोजन द्वारा हटाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? लेजर सर्जरी कहते हैं, रेडियल सर्जरी कहते हैं, क्रायो सर्जरी कहते हैं, या इलेक्ट्रो सर्जरी कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है अपने तरल नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? क्रायो, क्रायो जार देखा ना, क्रायो जार यूं बोलते हैं ना तरल नाइट्रोजन को, क्रायो, क्रायो सर्जरी, ठीक है। LN2 या क्रायो इसके नाम है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में एंचुटिक बोवाइन हिमेचुरिया किसकी विषाक्तता होती है? गाय में एंचुटिक बोवाइन हिमेचुरिया किसकी विषाक्तता होती है? लेंटेना, कैमेरा, बेकन फेरन, फिजिस्टिग्मा, वेनोसम। तो किसकी कमी से होती है एंचुटिक बोवाइन हिमेचुरिया? कौन सा क्वेश्चन है? 41वां क्वेश्चन है। एंचुटिक बोवाइन हिमेचुरिया किसकी विषाक्तता से होता है?
लेंटाना कैमरा नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है। ब्रेकन ब्रेकन फर्म फर्म की विषाक्तता से एंजियोटिक बोवाइन इमेचुरिया होता है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे कुछ लगता नहीं है क्लास का आगे हो पाएगी, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कम आ रहे हैं और रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। तो अभी 41 क्वेश्चन अपन ने कर लिए आधे घंटे में, है ना। 1 घंटे में अपन कम से कम 70 80 90 तक स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए तो हमारी पढ़ाई चालू हुई, हम क्वेश्चन इतने कर लिए। ये क्वेश्चन आप देख भी लेना, है ना, स्पीड में देख लेना, जो भी है आंसर इसके देख लेना। और अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है ना तो अपनी क्लास कंटिन्यू रहती। और ये क्लास हमारे हिसाब से ये क्लास हम लगाएंगे पर हमारे पास रिकॉर्डिंग रहेगी, और जब भी निकालेंगे ना एग्जाम के बाद भी हम शो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जो पढ़ाई कर रहा है उसके लिए तो बेस्ट ऑफ लक। लगे रहो मुन्ना भाई, 1 महीना बचा है।